आई होप सो स्क्रीन विजिबल है, राइट। प्रीवियस क्लासेस में हमने दो सिचुएशन डिस्कस किए थे, थोड़ा सा फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, राइट। सबसे पहला सिचुएशन था हमारा रेडियो चेक। रेडियो चेक में हमने देखा था कौन से कंडीशन में रेडियो चेक किया जाता है। सो जनरली वी चेक द रेडियो कंसिडरिंग दैट कि हमारा ट्रांसमीटर वर्क कर रहा है और सामने वाले का भी ट्रांसमीटर वर्क कर रहा है। इस कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं। जनरली हम रीडेबिलिटी स्केल चेक करते हैं। वी जनरली चेक द रीडेबिलिटी स्केल, राइट। रीड 1 इज अनरीडेबल, 2 इज रेडियो नाउ एंड देन, मतलब बीच में ब्रेक हो रहा है, तो that becomes the redo means readability scale 2. Then if you are able to hear but with difficulty, बीच बीच में थोड़ा सा difficulty आ रहा है because of any reason, it could be because of the any interference in the between, so it is the readability 3. And 4 is redo, means it is readable, you can understand each and every word. And fifth, readability 5 is for perfectly readable. तो जनरली ये चीजें हमें चेक करना होता है। और हमने क्या देखा था, देयर आर टू कंडीशंस। If readability 4 and 5, then it is normal. But if ATC replies with 1, 2 and 3, ठीक है, तो हमने क्या देखा था, we have to give a tuning call. Tuning call में जनरली क्या होता है कि we say how do you read, read you means we request with the ATC how do you read 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, we generally say the word, right। तो ATC भी रिप्लाई करता है इसी में, read you 5 read you 1 read you 2, इस तरीके से we are saying the numbers. Generally we are saying the number 1 2 3 4 5. So which number, if ATC finds out any number is not heard, we are saying in continuous form 1 2 3 4 5. अगर जो ATC को एक भी नंबर नहीं सुनाई दिया तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, रीडेबिलिटी स्केल देगा, read 2 read 3 read 4 read 5, इस तरीके से। if ATC is able to hear all the 5 numbers 1 2 3 4 5, then he will say read 5। इस तरीके से हम रीडेबिलिटी स्केल का चेक करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, जनरली टाइम चेक। टाइम चेक क्या होता है, टाइम चेक इज जनरली चेकिंग द टाइम, मतलब हमारे और हमारा क्लॉक और सामने वाले एटीसी या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट जो ऑलरेडी टैक्सी वे पे था, टैक्सी वे पे है या फिर रनवे पे, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि उसने एटीसी टाइम चेक कर लिया हुआ है, ठीक है। तो हम कोई भी या फिर फर्स्ट एटीसी, कोई भी फर्स्ट एटीसी अवेलेबल से हम टाइम चेक कर सकते हैं। उसका सीधा सा फॉर्मेट है स्टेशन कॉलिंग, स्टेशन कॉल्ड, ठीक है, जो स्टेशन को कॉल कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट टाइम चेक, ठीक है। इतना चीजें हमने देखी थी। और क्या देखा था हमने, जनरली हम टाइम जोन को जो यूज करते हैं इट इज इन यूटीसी, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, ठीक है। और हमने देखा था आईएसटी और यूटीसी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो वी सॉ जनरली इट देयर इज अ टाइम गैप ऑफ प्लस माइनस 5 hours 30 minutes, ठीक है। सो इफ यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम यूटीसी टू आईएसटी, वी विल ऐड प्लस 5 hours 30 minutes, and from IST to UTC we will subtract plus 5 hours 30 minutes। इस तरीके से हम जनरली टाइम को कैलकुलेट करते हैं, and we always give the time check in UTC, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। वी सॉ सम एग्जांपल्स आल्सो, नोट वगैरह लिखवाया था। चलो, सो एक और एग्जांपल देखते हैं फटाक से। विल सी वन मोर एग्जांपल। और चीज हमने क्या देखी थी, जनरली ये वाला नोट जो था इसमें देखा था कि जनरली दी टाइम चेक इज गिवन इन HH MM एंड YY, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। लेकिन इफ देयर इज अ फॉर्मेट कॉल्ड एज HH MM एंड SS, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो टाइम सेकेंड्स है, if it is seconds, we are talking about seconds, if it is between 31 to 59, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सेकंड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था, 10 hours 29 minutes का लिया था, ठीक है। यहाँ पे इन दिस एग्जांपल वी सॉ कि अगर 29 minutes 35 seconds है, इट इज 30 सेकेंड इज मोर देन 30, तो हम नेक्स्ट मिनट को काउंट कर लेते हैं, 10 minutes 10 hours 10 hours 30 minutes, इस तरीके से। बट अगर वो सेकेंड्स जो है वो 30 सेकेंड से कम है, तो हम क्या करते हैं, सेम जो टाइम है उसी को ही कंसिडर कर लेते हैं, 29 था 29 को ही कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। बट इफ इट इज एग्जैक्ट 30, ठीक है, अगर जो एग्जैक्ट 30 है, तो हम क्या कर रहे थे, वी वर कंसिडरिंग इट एज अ हाफ, ठीक है। हम ट्रांसमिशन में बोलेंगे इस तरीके से, हाफ का यूज कर रहे थे, 1029er एंड हाफ, ठीक है। यहाँ पे 9 को 9er बोलेंगे, 29er एंड हाफ, इस तरीके से वी वर ट्रांसमिटिंग दी टाइम ऑन चैनल, VHF चैनल।
ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। वी टुक सम एग्जांपल्स आल्सो, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे फॉर टाइम, रियल टाइम एग्जांपल लेंगे। सो क्वेश्चन ऐसा होगा कुछ, टाइम, अगर हम लेते हैं टाइम नाउ इज 0630 IST, ठीक है, ऐसा कंसिडर करते हैं 0630 IST है, एंड यू मॉनिटर 6E66 ऑन टैक्सीवे, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारे क्लॉक पे 0630 टाइम हो रहा है, और तुमने मॉनिटर किया कि एक इंडिगो का एयरक्राफ्ट ऑलरेडी टैक्सी वे पे है। क्वेश्चन इज ऑब्टेन टाइम चेक। ठीक है, विदाउट स्टेटिंग न्यूमरल्स, यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया है, विदाउट स्टेटिंग न्यूमरल्स। विदाउट स्टेटिंग न्यूमरल्स में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी टाइम है उस टाइम को हम सामने वाले को नहीं बताएंगे, ठीक है। हम सिंपली रिक्वेस्ट करेंगे विदाउट स्टेटिंग न्यूमरल्स। सीधा सा टाइम जो फॉर्मेट हमने यूज किया था, राइट, इस तरीके से TX और RX का हम टेबल बनाते हैं, TX और RX। ट्रांसमिशन में हम सीधे से क्या कॉल करेंगे, तो हमने क्या देखा, वी मॉनिटर्ड वन इंडिगो एयरक्राफ्ट ऑन टैक्सीवे, तो हम विल कैसे कॉल करेंगे हम, तो हम इस तरीके से बोलेंगे, इंडिगो का कॉल साइन इज आई फ्लाई 666। हमारा कॉल साइन ले लो, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, हम ऐसा मान लेते हैं एयर इंडिया 889er, रिक्वेस्ट टाइम चेक ऑन दी आर, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। वहां से क्या रिप्लाई आएगा, एयर इंडिया 809er, क्योंकि वो किसको कॉल कर रहा है, एयर इंडिया को कॉल कर रहा है। फर्स्ट कॉल में हम स्टेशन कॉल्ड को बोलते हैं एयर इंडिया 809er, आई फ्लाई 666। रिप्लाई में क्या बोलेगा, टाइम नाउ ऑन दी आर 0100। ठीक है, इतना उसने रिप्लाई दे दिया। अब हम इसको रीड बैक करेंगे, हमारा काम है रीड बैक करना, ठीक है। टाइम नाउ ऑन दी आर 0100, और लास्ट में कॉल साइन बोल देंगे एयर इंडिया 809, मीन्स वी हैव एंडेड अ ट्रांसमिशन, हमारी तरफ से एंड हो गया। इस तरीके से वी विल यूज दिस फॉर्मेट, ठीक है। टाइम को हमने क्यों रीड बैक किया, ताकि कंफर्म हो जाए कि उसने जो बोला और हमने जो रीड किया वो सेम है, इस तरीके से तो हम रीड बैक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे देखो, हमारा क्लॉक में क्या दिखा रहा है, 0630 IST, बट सामने वाले एयरक्राफ्ट ने क्या दिया, 0100, तो यहाँ पे एक्चुअल में उसने UTC बताया, राइट, 0130 है, ठीक है। मतलब 0630, हमारा एक्चुअल में टाइम हो रहा है 0630, ठीक है, दिस इज IST। और हमें क्या करना है, यूटीसी, हमें टाइम चेक किस में चाहिए होता है, UTC में। तो हम इसमें क्या करेंगे, 0530 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट फ्रॉम IST टू UTC, हमने क्या देखा था, 5 घंटे 30 मिनट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, 0100। तो सामने वाले एयरक्राफ्ट ने ये वाला टाइम बताया है, ठीक है, UTC टाइम बताया, तो इट इज करेक्ट, 0100, इस तरीके से, ठीक है। अब टाइम नाउ ऑन दी आवर, जैसे यहाँ पे एक और हमने फ्रेसोलॉजी यूज किया है, टाइम नाउ ऑन दी आवर। तो ऑन दी आवर कब यूज करते हैं, जब क्या होता है कि एग्जैक्टली आवर हो रहा होता है, एग्जैक्ट आवर्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0100, 0200, 0300, इस तरीके से, ठीक है। जब ये घंटे हो रहे होते हैं, राइट, आवर्स हो रहा होता है, तब हम ये फ्रेसोलॉजी यूज करते हैं, टाइम्स नाउ ऑन दी आवर, ठीक है। इसके पहले हम ये टाइम्स नाउ ऑन दी आवर नहीं यूज करेंगे, सीधे बोल देंगे रिक्वेस्ट टाइम चेक। दिस इज ऑप्शनल, लेकिन ये यूज करोगे तो इसमें मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉल है, थर्ड सिचुएशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दी, दो सिचुएशन हो गए हमारे पास, ठीक है। वी हैव सीन टू सिचुएशंस, कौन से, सो फर्स्ट सिचुएशन वाज दी रेडियो चेक, दूसरा
टाइम चेक। अब तीसरा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्टअप एंड पुशबैक ट्रांसमिशन कॉल। स्टार्टअप और पुशबैक कैसे की हम करते हैं, क्या स्टैंडर्ड फ्रेसोलॉजी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। सबसे पहली बात, कुछ रूल्स हैं स्टार्टअप एंड पुशबैक के। व्हाट आर द रूल्स एसोसिएटेड विद इट, स्टार्टअप कब कौन से कंडीशन में हम स्टार्टअप ले सकते हैं। तो देखो, बिफोर आस्किंग फॉर स्टार्टअप एंड पुशबैक सिक्योरिटी चेक, राइट, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चेक लेना पड़ता है। कोई भी स्टार्टअप स्टार्टअप और पुशबैक लेने से पहले, स्टार्टअप एंड पुशबैक, वी नीड टू डू अ सिक्योरिटी चेक। ठीक है, सिक्योरिटी चेक होना जरूरी है। अगर सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ है तो स्टार्टअप और पुशबैक तुम नहीं ले सकते। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी चेक? सिक्योरिटी चेक इज नथिंग बट अ चेक ऑफ ऑल द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, जितने भी पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं, राइट। जो सिक्योरिटी चेक गेट पास जब इशू करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी चेक होता है ना उनका, ये। तो हम ये मान के चलते हैं कि सारे हमारे जितने भी पैसेंजर्स है दे आर अंडरगोन थ्रू सिक्योरिटी चेक। ठीक है, तो स्टार्टअप और पुशबैक के पहले अगर जो नहीं लिया गया है तो ये जरूरी है कि सारे पैसेंजर्स का सिक्योरिटी चेक हो गया हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि अगर वहां पे एरो बीच और स्टेप लैडर लगा हुआ है, राइट, तो वो रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो लगे हुए हैं तो वी कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टअप और पुशबैक। रिमूवल ऑफ एरो ब्रिज एंड लैडर, कोई भी लैडर्स हो सकता है। ठीक है, अगर जो कुछ भी लगाया गया अटैच किया गया एयरक्राफ्ट के कार्गो में या फिर कहीं पे, सब चीजें हटा देना पड़ेगा। ठीक है, और ऑल डोर्स मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है, सारे डोर्स क्लोज होने चाहिए। दूसरा, must check in question the type of aircraft and other information before giving data in persons on board, right। हमें स्टार्टअप और पुशबैक में पर्सन्स ऑन बोर्ड बताना पड़ता है कि कितने पर्सन्स ऑन बोर्ड हैं। तो ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? तो जनरली दो कंडीशन है, या तो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट देखेंगे। ठीक है, जैसे हर एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट वेरी करता है। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है उसमें 2 से 3 लोग जा सकते हैं, जनरली 2 लोग जाते हैं। ठीक है, अगर कोई एयरबस फॉर एग्जांपल एटीआर एयरक्राफ्ट है या फिर कोई बिजनेस जेट है तो उसका भी पैसेंजर कैपेसिटी लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल बोइंग 737, उसमें लगभग मैक्सिमम 150 पैसेंजर्स तक आ सकते हैं, 120 टू 150। तो पर्सन ऑन बोर्ड जो है, हमें हमारे स्टार्टअप और पुशबैक के क्लियरेंस में टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट देख के बोलना है कि कौन से एयरक्राफ्ट है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो वी विल फर्स्ट सी दी इन क्वेश्चन पेपर कि हमारे क्वेश्चन पेपर में टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट क्या मेंशन किया है, उसके बाद हम बोलेंगे पर्सन ऑन बोर्ड किस तरीके से। डेटिस की फ्रीक्वेंसी भी हमें चेक करना है। ठीक है, कोई भी डेटिस की ब्रॉडकास्टिंग वगैरह की गई है उस समय। ठीक है, अब डेटिस की ब्रॉडकास्टिंग से हमें क्या पता चलेगा? एक इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन ब्रावो, जो डेटिस के इंफॉर्मेशन अल्फा ब्रावो 40 तरीके से, राइट। डेटिस की जो फ्रीक्वेंसी हर आधे घंटे पे चेंज होती है, इट चेंजेस कंटिन्यूसली एट, मतलब नया मैसेज जो आता है हर आधे घंटे पे आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एट 0100, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि स्टार्टिंग फॉर एग्जाम्पल 0100 पे तुम्हारा अगर रेडिस की फ्रीक्वेंसी अल्फा थी, ठीक है, तो जैसे ही 01300 हो गया, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होंगे जिसमें 30 मिनट्स का 40 मिनट्स का डिले हो रहा है या फिर 2 आवर्स का डिले हो रहा है। तो हम ये फ्रीक्वेंसीज भी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे के बाद कौन सा चालू हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन ब्राउज चालू हो जाएगा। 0200 पे कौन सा चालू हो जाएगा? चार्ली हो जाएगा। 0230 के बाद क्या चालू हो जाएगा? डेल्टा चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से बताएंगे कि अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमें ये चीजें नोटिस करनी पड़ती है कि कितने घंटे बाद हमारा डिले हो रहा है, वो सब चीजें हम ये भी चेंज करेंगे हमारे ट्रांसमिशन में। ठीक है, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर, चलो आ जाओ देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 1 है दिल्ली ग्राउंड, मतलब हम लोग दिल्ली ग्राउंड पे हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन है विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली।
और हमारा पोजीशन है स्टैंड 2, मतलब इस समय हम लोग स्टैंड 2 में पार्क्ड हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट, हमारा क्वेश्चन है कि रिक्वेस्ट स्टार्टअप। ठीक है, तो हम सीधे ट्रांसमिट किस तरीके से करेंगे, इस तरीके का ट्रांसमिशन का कॉलम बनाएंगे और ट्रांसमिट किस तरीके से करेंगे। तो पहला बोलेंगे दिल्ली ग्राउंड, वो पैटर्न अभी भी वही है। ठीक है, स्टेशन कॉल्ड, कौन से स्टेशन कॉल कर रहे हैं, स्टेशन कॉलिंग कौन सा है, तो स्टेशन कॉलिंग विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। इसमें याद रखना पहले हमें क्या बोलना है, फ्रीक्वेंसी अगर अवेलेबल है तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 1 to 1 डेसिमल लाइनर ऑन 1 to 1 डेसिमल लाइनर। फिर उसके बाद पोजीशन बताएंगे हमारा कौन से पोजीशन पे है, तो पोजीशन है स्टैंड 2। फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट, ये चीजें बोलना है, ये फ्रेसोलॉजी है। पर्सन्स ऑन बोर्ड कितने हैं, पर्सन्स ऑन बोर्ड 120 फॉर एग्जांपल। रिक्वेस्ट स्टार्टअप इंफॉर्मेशन ब्रावो। ठीक है, अगर डेटिस है तो इंफॉर्मेशन ब्रावो, और ऐसे अगर वीएफआर फ्लाइंग कर रहे हैं अगर जो, ठीक है, अगर वीएफआर फ्लाइंग कर रहे हैं तो वेदर ऑब्टेन्ड बोलेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रावो के बदले हम क्या बोलेंगे, वेदर ऑब्टेन्ड। तो ये सीधा सा फॉर्मेट है, दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली ऑन 1 to 1 डेसिमल लाइनर, पोजीशन स्टैंड 2, सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट, पर्सन्स ऑन बोर्ड 120। इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, दीस आर इंटरचेंजेबल, इंफॉर्मेशन ब्रावो रिक्वेस्ट स्टार्टअप। ठीक है, ये इंडिविजुअल यूज किया जा सकता है। यहाँ से एटीसी रिप्लाई देगी, इसका रिप्लाई किस तरीके से होगा, स्टार्टअप अप्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से वो रिप्लाई देगी। हम इसको रीड बैक करना है, ये मैसेज को हमें रीड बैक करना है। ठीक है, स्टार्टअप अप्रूव्ड, और इसके बाद हम अपना कॉल साइन बोल देंगे विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, मतलब वी आर एंडिंग आवर ट्रांसमिशन। इसके आगे हमारा कोई रिक्वेस्ट नहीं है, हम फिर अपना इंजन स्टार्ट करके चले जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, पुशबैक का भी सेम सेम फॉर्मेट है। ठीक है, अलग अलग भी लिया जा सकता है और सेम, मतलब ये सेम टाइम पे स्टार्टअप और पुशबैक दोनों एक साथ क्लियरेंस लिया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, कॉल साइन लेट्स टेक इंडिगो की एक ले लेते हैं 6E188। दिस इज हाइपोथेटिकल, ठीक है, कोई भी नंबर दिया मैंने। डिपार्चर कौन सा है, VIJP, राइट, दैट इज जयपुर। और एयरक्राफ्ट टाइप कौन सा है, एयरक्राफ्ट टाइप है बोइंग 737। ठीक है, क्वेश्चन है ऑब्टेन पुशबैक, हमें पुशबैक लेना है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। अब किस तरीके से हम ट्रांसमिट करेंगे, तो ट्रांसमिट वाला कॉलम में हम इस तरीके से लिखेंगे, जयपुर टावर। देखो जयपुर के पास सबसे पहला टावर है, राइट। हमारा दूसरा कॉल साइन क्या है, आई फ्लाई 188। सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, पोजीशन स्टैंड 2, सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट, पर्सन्स ऑन बोर्ड। अब यहाँ पे हमें पर्सन्स ऑन बोर्ड कैसे पता लगाना है, तो हम हाइपोथेटिकली यहाँ से एज्यूम करेंगे, हमारे पास लिस्ट नहीं है। बोइंग 737 है, तो मैंने क्या बताया था, ऑलमोस्ट 150 पैसेंजर्स तक जा सकते हैं। तो जनरली हम बोल देंगे 120, पर्सन्स ऑन बोर्ड 120, रिक्वेस्ट पुशबैक। ठीक है, अब यहाँ पे पुशबैक बोला है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसी समय स्टार्टअप भी कर सकते हो पुशबैक के बाद ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे हम दोनों बोल देंगे इस तरीके से, रिक्वेस्ट स्टार्टअप एंड पुशबैक। ठीक है, इस तरीके से, या फिर पुशबैक एंड स्टार्टअप आगे पीछे बोला जा सकता है। यहाँ पे एटीसी का रिप्लाई क्या आएगा, आई फ्लाई 188 जयपुर टावर पुशबैक अप्रूव्ड। ठीक है, ये इधर पे एंड कर सकती है पुशबैक अप्रूव्ड, या फिर पुशबैक वाया टैक्सी अल्फा ब्रावो चार्ली, इस तरीके से बोल सकती है। मतलब अगर जो कोई इंस्ट्रक्शन देना है फर्दर, तो एटीसी कैन गिव यू इंस्ट्रक्शन, या फिर यहाँ पे एंड कर देगी। तो हम यहाँ पे फिर से रीडबैक करेंगे,
सीधे से रिप्लाई करेंगे पुश बैक अप्रूव्ड। हमारा कॉल साइन क्या है, व्हाट इज आवर कॉल साइन, तो हमने यहाँ दिया था आई फ्लाई 188। ठीक है, इस तरीके से हम कॉल को कर देंगे एंड। दिस इज आवर कॉल हैज बीन एंडेड। अब इसमें भी बहुत सारे मोड्स हैं। ठीक है, अभी तक हमने नॉर्मल स्टार्टअप लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डेटा मैंने मिस कर दिया, इन्फॉर्मेशन ब्राओ, ये भी यूज करना है, इन्फॉर्मेशन अल्फा ब्राओ चार्ली या फिर वेदर ऑब्टेन्ड, ये चीजें रहनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ये सब हमने क्या देखा अभी तक, नॉर्मल स्टार्टअप थे। ठीक है, दिस वाज नॉर्मल स्टार्टअप। अब एक और चीज हम लोग लेंगे। जनरली फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि मतलब अदर इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन पेपर में नोट 2 या फिर नोट 3 में मेंशन है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन्स लेके जा रहे होते हैं, वीआईपी फॉरेन फॉरेन डिग्निटरीज रह सकते हैं ऑन बोर्ड, ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट हो सकती है। ठीक है, फ्लड विक्टिम्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर हो सकता है एयर एम्बुलेंस है, या फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस पे तुम्हारा कोई एयरक्राफ्ट है। तो उस कंडीशंस पे क्या होता है कि प्रायोरिटी डिपार्चर मिलता है, राइट, प्रायोरिटी स्टार्टअप होता है। मतलब तुम्हें बाकी सारे एयरक्राफ्ट में लाइनअप में नहीं रखा जाएगा, तुम्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से यूज करेंगे फ्रेसोलॉजी, सेम फ्रेसोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखेंगे, कॉल साइन एक लिख लेते हैं, कॉल साइन लेट्स टेक G8124। ठीक है, डिपार्चर है हमारा VIDP। एयरक्राफ्ट टाइप लिख लो, कौन सा टाइप रखे, चलो ठीक है एयरबस 320 लिखते हैं, अभी तक बोइंग पे जा रहे थे। ऑप्टेन स्टार्टअप, यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नोट में दिया हुआ है, अदर इन्फॉर्मेशन में ये दिया हुआ है। अदर इन्फॉर्मेशन एक डिटेल क्या है, ह्यूमन ऑर्गन ऑन बोर्ड। ठीक है, अब ये अदर इन्फॉर्मेशन में दे दिया, ह्यूमन ऑर्गन हो सकता है हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम किस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे, TX और RX लिखेंगे। और ट्रांसमिशन में हम क्या लिखेंगे, सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, बस लास्ट में एक एक वर्ड यूज करेंगे। दिल्ली ग्राउंड स्टेशन कॉल्ड में आ गया। स्टेशन कॉलिंग में क्या है, G8 मीन्स गो एयर, गो एयर 124, पोजिशन स्टैंड 02। सेम चीज बोलेंगे, सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट, पर्सन्स ऑन बोर्ड कितना है 150। ठीक है, मैक्सिमम ले लिया। अब इसके बाद हम बोलेंगे रिक्वेस्ट स्टार्टअप बोल के खत्म कर सकते थे, राइट, अभी तक हम लोग क्या कर लेते, रिक्वेस्ट स्टार्टअप। बट यहाँ पे बोलेंगे रिक्वेस्ट प्रायोरिटी स्टार्टअप, प्रायोरिटी स्टार्टअप। रीजन भी बताएंगे क्यों तुम्हें प्रायोरिटी स्टार्टअप चाहिए। तो डू जो रीजंस बताया मैंने, ह्यूमन ऑर्गन्स ऑन बोर्ड है, वीआईपी है, ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट है, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है, एयर एम्बुलेंस है, इन सारी कंडीशंस में हमें प्रायोरिटी स्टार्टअप अप्रूव किया जाता है। तो हम सीधे बोलेंगे रिक्वेस्ट प्रायोरिटी स्टार्टअप ड्यू ह्यूमन ऑर्गन्स ऑन बोर्ड इंफॉर्मेशन ब्राउ। ठीक है, वहां से एटीसी का रिप्लाई क्या आएगा, तो एटीसी विल रिप्लाई एस गो एयर 124 दिल्ली ग्राउंड स्टार्टअप अप्रूव्ड। ठीक है, सीधा सा बोलेगा स्टार्टअप अप्रूव्ड। इसको रीडबैक भी करेंगे हम, राइट। अगर वहां से आ रहा है तो हमें हमेशा इस क्वेश्चन को रीडबैक करना है, याद रखना। तो रीडबैक में हम क्या करें, रीडबैक हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें पता चले कि एटीसी ने जो बोला है वो सुन के कंफर्म करेगा रॉजर। ठीक है, इस तरीके से, और गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा एटीसी। तो यहाँ पे कैसे रीडबैक करेंगे, स्टार्टअप अप्रूव्ड, सीधा सा स्टार्टअप अप्रूव्ड, और हमारा कॉल साइन तो गो एयर 124, इस तरीके से। इस तरीके से हम क्वेश्चंस का परमिशन लेंगे।
अब ये नॉर्मल स्टार्टअप था, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग स्टार्टअप तो कर रहे हैं, दिस वाज द नॉर्मल स्टार्टअप। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मतलब हम लोग इस रनवे से डिपार्ट कर रहे हैं, बट एक कंडीशन ले लेते हैं कि तुम यहाँ से डिपोर्ट डिपार्ट नहीं करोगे, यहाँ से टेक ऑफ करके पहले ऊपर जाओगे, इस तरीके से सर्कल करोगे, फिर वहां से डेस्टिनेशन पे जाओगे, ऐसा एक कंडीशन है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ से जाके यहाँ पे थोड़ा सा सर्वे करोगे। जैसे बहुत सारे फोटोग्राफी फ्लाइट होते हैं ना, जो एरियल सर्वे वगैरह कर रहे होते हैं, वो लोग अगल बगल के एरिया को सर्वे कर रहे होते हैं। तो यहाँ से तुम टेक ऑफ करके पर्टिकुलरली वहां पे सर्कल करोगे, या फिर यहाँ पे कोई फोटोग्राफी वगैरह करोगे, ऐसा कुछ करोगे, फिर वहां से डेस्टिनेशन पे जाओगे, तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है, राइट, दिस इज द डेस्टिनेशन। तो ऐसे कंडीशन में स्पेशल प्रायोरिटी लेनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये है कि यू आर रेडी टू स्टार्ट इंजन। ये सब जो क्वेश्चन आते हैं ना, बोनस क्वेश्चन हैं। मतलब इसको तुमने रट लिया है ना अगर जो, तो वहां कंफ्यूजन के चांसेस नहीं, जैसे रेडियो चेक हो गया, टाइम चेक हो गया, ये सब तो रॉन्ग होने ही नहीं चाहिए। इसमें हमें एटीसी से कोई रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, हम सीधा जो ट्रांसमिट करेंगे वही मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यू आर रेडी टू स्टार्ट इंजन, यू वांट टू कैरी आउट यू वांट टू कैरी आउट सर्किट, सीएल सर्किट एंड लैंडिंग, ठीक है। हम सीएल कैरी आउट करेंगे, मतलब ऊपर जाएंगे और वापस एक लैंड करेंगे बिफोर टेक ऑफ। या फिर क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट फ्लाइंग है, राइट, तो उस कंडीशन में ऐसे टच एंड गो लैंडिंग का प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत सारे कंडीशन में। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में है, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं। सर्किट लैंडिंग और प्रैक्टिस मैनूवर और आईएलएस और वीओआर कैलिब्रेशन बिफोर सेटिंग कोर्स फॉर डेस्टिनेशन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, तुम सर्किट फ्लाइंग करना चाहते हो, या फिर प्रैक्टिस मैनूवर करना चाहते हो, या फिर कोई वीओआर आईएलएस कैलिब्रेशन करना चाहते हैं बिफोर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बट इसमें एक एडिशनल मैसेज ऐड करेंगे हम लोग, कैसे। तो दिल्ली ग्राउंड सेम स्टेशन कॉल्ड, स्टेशन कॉलिंग में ले लो फॉर एग्जांपल विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ऑन 1 to 1 डेसिमल लाइनर। अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो क्वेश्चन में दिया है तब बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है, ठीक है, एडिशनल चीजें हमें नहीं बोलना है। पोजीशन बोलेंगे, तो स्टैंड टू, सेम फॉर्मेट, सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट, पर्सन्स ऑन बोर्ड कितने हैं, तो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट देखेंगे, उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल हम प्रीवियस एयरक्राफ्ट को कंसिडर कर लेते हैं। तो पर्सन्स ऑन बोर्ड 120। अब यहाँ से हमारा मैसेज आता है, एक्चुअल मैसेज। यहाँ से रिक्वेस्ट स्टार्टअप होता नॉर्मल, तो रिक्वेस्ट स्टार्टअप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, इस तरीके का सर्किट फ्लाइंग वगैरह करेंगे। तो इसमें सीधी सी बात है, व्हाट विल से, जो भी हमारा मैसेज है उसको शुद्ध इंग्लिश में बोल देंगे, विल कैरी आउट। जहाँ पे स्टैंडर्ड फ्रेसियोलॉजी नहीं है वहां पे हम सीधा सा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। विल कैरी आउट आईएलएस, या फिर वीओआर, या फिर सीडीएल, ऐसे इस तरह के कैलिब्रेशन होता है। प्रैक्टिस मैनुअर, सीडीएल और प्रैक्टिस मैनुअर बिटवीन, हम वो भी बताएंगे कहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं। तो ये चीजें हमें चार्ट पे देख के समझ आएगा कितना, बिटवीन सेक्टर रेडियल 250 टू 300 डीएमई, जितना इन्फॉर्मेशन बताया जा सकता है दे देंगे हम, ठीक है। डीएमई 20 to 30, फ्लाइट लेवल भी बता देंगे कि इस फ्लाइट लेवल में हम फ्लाई करेंगे, फ्लाइट लेवल 100 और फ्लाइट लेवल 200। अब हमारा मैसेज है बिफोर
सेटिंग कोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, सीधा सा मैसेज है। मतलब हम क्या करेंगे कि वहां से टेक ऑफ करके कुछ ऊपर तक फ्लाई करते रहेंगे डेस्टिनेशन जाने से पहले। इट कुड बी एनी रीजन, ठीक है, कुछ भी रीजन से हो सकता है कि अप्रूवल मिला हो सर्किट फ्लाइंग करने का। ठीक है, ये एक था। अब एक और क्वेश्चन सिचुएशन लेते हैं। राइट, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से है कि हाँ, तुम स्टार्टअप करना जा रहे हो, बट तुम्हारा जो को पायलट है उसने क्या किया, गलत एयरक्राफ्ट का नेम बोल दिया है। ठीक है, या फिर गलत एटीसी को कॉल कर दिया है। ठीक है, तो जनरली देखो, तुम अगर जो ग्राउंड पे हो तो स्टार्टअप के लिए किसको कॉल करोगे? ग्राउंड को ही कॉल करोगे स्टार्टअप के लिए। टावर का जुरिडिक्शन कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है टैक्सी वे और रनवे के ऊपर। ग्राउंड के ऊपर एप्रॉन में स्टार्टअप का जुरिडिक्शन, ये टावर का जुरिडिक्शन नहीं रहता। कब? कौन से कंडीशन में? जब ग्राउंड अवेलेबल है। तो ग्राउंड अवेलेबल नहीं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टावर को ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस तरीके से कॉल करेंगे? सीधी सी बात है, एक वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने गलत कॉल ले लिया, लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में है। योर को पायलट आस्क फॉर आस्क फ्रॉम कंट्रोल कंट्रोल टेक नेसेसरी एक्शन। ठीक है, सीधी सी बात है। ये को पायलट आस्क फॉर स्टार्टअप फ्रॉम कंट्रोल, उसने ग्राउंड को ना कॉल करके सीधे किसको कॉल कर दिया? कंट्रोल को कॉल दिया। तो कंट्रोल ये सब काम में इन्वॉल्व नहीं रहता, स्टार्टअप परमिशन देना, ये करना वो करना फलाना ठिकाना, वो कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, ये सब काम किसका है? टावर और ग्राउंड का है। तो हम सीधी सी बात है, जो हमारा पायलट है वो क्या करेगा? टावर को कंट्रोल को कॉल करेगा। दिल्ली कंट्रोल, इस तरीके से, दिल्ली कंट्रोल विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिस रिगार्ड। डिसरिगार्ड का सीधा सा मतलब है कि प्रीवियसली हमने जो भी बोला हो उसको भूल जाओ, भूल चूक माफ करो, इस तरीके से। ठीक है, तो दिल्ली कंट्रोल विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली डिसरिगार्ड्स। उसके बाद हम फिर से बोलेंगे हमारा इंटेंशन क्या है। सो विल कॉन्टैक्ट दिल्ली ग्राउंड फॉर स्टार्टअप। ठीक है, सीधा सा बात है, हम उसको क्या बोलेंगे? हम दिल्ली ग्राउंड को कॉल कर लेंगे, गलती से तुमको कॉल कर दिए, मेरे मुंह से निकल गया इस तरीके से। ठीक है, दिल्ली कंट्रोल, बट हमें कॉल करना था दिल्ली ग्राउंड को, तो हम दिल्ली ग्राउंड ही बोलेंगे। ठीक है, इसका रिप्लाई कैसे आ सकता है? इसका रिप्लाई सीधी सी बात है, एटीसी कैन गिव यू ए स्टार्टअप अप्रूव्ड, और कुछ नहीं है तो वो अपना नाम बोल के छोड़ देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपना नाम बोल के छोड़ देगा तो मतलब इस तरह का, दिल्ली कंट्रोल, बस उसका कोई मैसेज नहीं हो, दिल्ली कंट्रोल मीन्स दे हैव एंडेड दैट पार्ट ऑफ द मैसेज। ठीक है, उसके बाद वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सो अब इसका रिप्लाई किस तरीके से देंगे? तो रिप्लाई में हम क्या करेंगे, सीधा पहले गलत एटीसी को कॉल किया था ना, तो हम सीधा नेक्स्ट एटीसी को कॉल करेंगे। वी विल कॉल द नेक्स्ट एटीसी एज दिल्ली ग्राउंड विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली स्टैंड 02, सिक्योरिटी चेक carried out, persons on board 120, request startup information ब्रावो। ठीक है, इस तरीके से अपने मैसेज को रीड बैक करने की जरूरत नहीं है, वी ओनली रीड बैक दी मैसेज सेट बाय दी अपोनेंट। ठीक है,
तो नेक्स्ट एक और कंडीशन लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर सेम कंडीशन, स्टार्टअप और बुशबैक का। मतलब तुम एयरक्राफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, ये कंडीशन ऐसा है, मार्शलर जो है, यहाँ पे क्वेश्चन है मार्शलर शोस थम्स डाउन। अब ये कैसा कंडीशन है, ये बहुत अजीब गरीब सन, मतलब तुम स्टार्टअप करने जा रहे हो, तुम्हारा इंजन भी स्टार्ट हो गया है, बट अचानक से जो मार्शलर है उसने क्या कर दिया, थम्स डाउन शो कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन इज यू ऑब्टेन startup and Marsler shows thumbs down. Take action. इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुमने स्टार्टअप ले लिया है, तुम्हारी इंजन भी स्टार्ट हो गई है, बट अचानक से 10 मिनट बाद मार्शलर ने क्या किया, थम्स डाउन शो कर दिया। ठीक है, तो कंडीशन में हम किस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे? सो ट्रांसमिशन विल राइट एस टी एक्स एंड फॉर रिसीवर सेक्शन विल राइट इट एस आर एक्स। ट्रांसमिशन में किस तरीके से कॉल करेंगे, थम्स डाउन, मतलब हम हमारा अभी तक इंजन को हमने स्टार्ट कर दिया था, जैसे थम्स डाउन मिला हम क्या कर रहे हैं, उसे बंद कर रहे हैं। तो ठीक है, विल सेट एस दिल्ली ग्राउंड विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, उसके बाद हमारा जो भी इंटेंशन है। ठीक है, इंटेंशन इज स्विचिंग ऑफ इंजन ड्यू मार्शलर शोज थम्स डाउन। ठीक है, ड्यू मार्शलर शोज थम्स डाउन, सीधा क्वेश्चन है कि हम किस लिए स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्शलर ने हमें, इट कुड बी एनी रीजन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक है हमारा पर्टिकुलरली स्टार्टअप एंड पुशबैक। अब एक चीज और है, कौन कौन से मैसेजेस में रीड बैक करना है? जैसे यहाँ हम लोग ने देखा कि बहुत सारे मैसेजेस को रीड बैक कर रहे हैं, यहाँ का मैसेज हम लोग रीड बैक कर रहे हैं, ऊपर भी जितने एग्जांपल्स ले, जैसे यहाँ पे स्टार्टअप अप्रूव्ड, हम लोग इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रीड बैक कर रहे हैं। तो कौन से मैसेजेस को हमें रीड बैक करना होता है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर रीड बैक मैसेजेस। रिक्वायरमेंट्स फॉर रीड बैक मैसेजेस। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस। अब हम लोग लिखेंगे, we'll write down the first condition, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। So any approval clearance whenever any approval or clearance and digit is involved over ATC message, then we have to read back। ठीक है, कोई भी अप्रूवल मिला है, क्लियरेंस मिला है, ठीक है, किससे, एटीसी से, तो जनरली हमें सबसे पहले किसको बताना है? ठीक है, हम जनरली क्या करेंगे, उसको रीड बैक करेंगे, फिर से रीड बैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, आर एक्स है। ठीक है, आर एक्स में एटीसी ने क्या किया, कोई रिप्लाई दिया है, लेट्स टेक विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली दिल्ली टावर विंड 170
17 नॉट्स। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसको पूरा रीड बैक भी कर सकते हैं, या फिर हम सीधा बोल देंगे विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। सलमान आर यू देयर? सुन रहे हो? समझ आ रहा है ना चीजें? हाँ सर, आ रहा है, समझ आ रहा है। ये तो इस तरीके से चलेगा। अब विंड ब्रॉडकास्ट, जैसे हमने प्रीवियसली जब स्टार्टिंग में कराया था कौन से कंडीशन को हमें ब्रॉडकास्ट करना है, तो एटीसी कोई भी चीज बोल रही है, राइट, कोई भी नंबर्स न्यूमरल्स बोल रही है, कोई भी स्पेशल अप्रूवल दे रही है, सीधी सी बात है, हमें उसको ब्रॉडकास्ट कर देना है। ठीक है, और अगर वो सबके लिए बोल रही है, राइट, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई अप्रूवल है, जैसे मतलब एटीसी इन जनरल सबको ब्रॉडकास्ट कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को एड्रेस नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हम ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, वापस रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जो सबके लिए है तो। और उस कंडीशन में एटीसी भी कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करती है, जैसे एटीसी ऐसे फॉर एग्जांपल वेदर वेदर रडार को, वेदर इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर रही है किस पे, मेटार पे, तो उस कंडीशन को हमें वहां से रिप्लाई एक्सपेक्टेड नहीं होता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे फायर फाइटिंग सर्विसेज अनअवेलेबल है, तो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। जब तक हमारा नाम लेके कोई नहीं बुला रहा है तब तक हमें बोलना नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दी स्टार्टअप और पुशबैक के बाद हमारा है टैक्सिंग। नेक्स्ट जो कंडीशन है टैक्सिंग। टैक्सिंग क्या होता है? टैक्सिंग ये एक ऐसी कंडीशन होती है, राइट, जिसमें हमारा एयरक्राफ्ट खुद के पावर पे मूव कर सकता है, राइट। ठीक है, खुद के पावर पे हमारा एयरक्राफ्ट मूव करेगा। और जनरली उस कंडीशन, देखो टैक्सी में और भी बहुत सारे कंडीशन में हमारा खुद के पावर पे मूव कर रहा होता है, जैसे टेक ऑफ के समय भी हमारा एयरक्राफ्ट खुद के पावर पे मूव कर रहा होता है, लैंडिंग के समय भी मतलब हमारा एयरक्राफ्ट खुद के पावर पे मूव कर रहा होता है। तो अदर देन टेक ऑफ एंड लैंडिंग, डेफिनेशन वैसे आएगा व्हेन एयरक्राफ्ट इज मूविंग ऑन इट्स ओन पावर अदर देन टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टैक्सिंग। अब टैक्सिंग के लिए कौन से एयरक्राफ्ट से, कौन से एटीसी से परमिशन लेना है, तो फर्स्ट एटीसी अवेलेबल। फर्स्ट एटीसी कोई भी हो सकता है, राइट, ग्राउंड हो सकता है, टावर हो सकता है, जहाँ पे टावर नहीं है अप्रोच है तो अप्रोच को कॉल करेंगे, कोई भी फर्स्ट एटीसी। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेशन पे जो भी फर्स्ट एटीसी अवेलेबल है उसको हम कॉल करेंगे। यहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या था, किसको कॉल कर रहे हैं, कौन कॉल कर रहा है, हुम, हु, वेर, 4 Ws इसको बोलते हैं। अभी तक हमने जो यूज किया, यहाँ पे 4 Ws है। ठीक है, 1 2 3, ये पैटर्न हमेशा यूज करना है, 4 Ws। पहले में क्या है, whom, whom you are calling, who are you, where are you, and intention, that means what do you want। ये पैटर्न हमें हर जगह यूज करना है, पूरे एविएशन इसको रट लेना है। 4 Ws मीन्स whom you are calling, who are you, फिर where are you, ये पोजीशन बोलेंगे, इसको हम थर्ड में पोजीशन आ जाएगा, एंड इंटेंशन, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, तो सेम फॉर्मेट यूज करेंगे। सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन एग्जांपल। क्वेश्चन एग्जांपल में, चलो ठीक है, वो सेम है, राइट। दिल्ली स्टेशन पे हो, तुम्हारा कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, एंड पोजीशन इज, कोई भी स्टैंड ले लो। देखो अभी तक हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, बट एग्जाम में जो होगा हमारे पास एयरपोर्ट का मैप रहेगा, वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारा एयरक्राफ्ट कौन से बे पे पार्क है, कौन से अप्रॉन में पार्क है, राइट, उस तरीके से हमें बोलना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट स्टैंड 2 पे है। ठीक है, तो टैक्सी का परमिशन लो, लेट्स टेक टैक्सी परमिशन। तो सेम है, ट्रांसमिशन वाले में हम कॉल करेंगे
ट्रांसमिशन वाले में। सो क्या करेंगे, दिल्ली ग्राउंड, इफ यू आर ऑन दिल्ली, सो फर्स्ट एटीसी हमारा दिल्ली ग्राउंड आएगा। दिल्ली ग्राउंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, पोजीशन स्टैंड 2, रिक्वेस्ट टैक्सी इंफॉर्मेशन ब्रावो। ठीक है, ये सारी चीजें हमें बोलनी है। वहां से जनरली एटीसी का रिप्लाई आ सकता है कि टैक्सी वाया इको फॉक्सट्रॉट 2 होल्ड शॉर्ट रनवे 09er, इस तरीके से बोल सकता है। तो हम इसको रीडबैक करेंगे। सेम मैसेज आया है, जो भी मैसेज आया उसको हम बोलेंगे टैक्सी वाया इको, दिस इज द टैक्सी नंबर, इको फॉक्सट्रॉट 2 होल्ड शॉर्ट रनवे 09er। अब यहाँ पे एटीसी हमारा कॉल जनरली एंड कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से बोल देंगे विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एटीसी बोल देता है गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। बट अगर एटीसी ने कॉल को एंड नहीं किया, ठीक है, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोला, तो यहाँ पे हमें इस कॉल को और फॉरवर्ड ले जाना होगा। ठीक है, कब, तो टैक्सी वाया इको फॉक्सट्रॉट से तुम टैक्सी कर रहे हो, बट हमारा नेक्स्ट रिपोर्टिंग पॉइंट कौन सा बन जाता है, होल्ड शॉर्ट पॉइंट। होल्ड शॉर्ट पॉइंट पे कैसे, तो होल्ड शॉर्ट पॉइंट मैंने तुम लोग को प्रीवियस लेक्चर में ही बताया होगा कि होल्ड शॉर्ट पॉइंट को हम विदाउट एटीसी क्लियरेंस क्रॉस नहीं करते हैं। वो एक ऐसा पॉइंट है जो टैक्सी वे और रनवे को सेपरेट कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे कॉल देंगे नेक्स्ट में दिल्ली ग्राउंड विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो दो कंडीशन लिख सकते हैं, अप्रोचिंग होल्ड शॉट रनवे 09er, या फिर पोजीशन में सीधे लिख देंगे पोजीशन एट होल्ड शॉट को एच शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, होल्ड शॉट रनवे 09er। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा क्या है नेक्स्ट स्टेप, क्या है, यहाँ पे कॉल एंड कर सकते हो, राइट, और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कॉल को एंड कर देंगे। ठीक है, या फिर और आगे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही अगर जो हमने बोल दिया होल्ड शॉट रनवे 09er, तो दिल्ली का ग्राउंड का रिप्लाई आएगा। देखो कंडीशन है कि वो नेक्स्ट क्लियरेंस भी दे सकती है। नेक्स्ट क्लियरेंस में क्या बोल देगा कि जनरली क्रॉस रनवे 09er एंड रेडी फॉर डिपार्चर अलाइन रनवे 09er, इस तरीके से बोल सकती है। अगर जो नहीं बोलती है तो सीधे बोल देगा दिल्ली ग्राउंड। ठीक है, दिल्ली ग्राउंड बोल देगा, या फिर गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देगा। तो दिल्ली ग्राउंड अगर जो उसने बोल दिया, दैट मीन्स इट इज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कॉल करेंगे दिल्ली ग्राउंड विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, पोजीशन, तो पोजीशन इस बार हम मूविंग पोजीशन पे है, राइट, तो अप्रोचिंग होल्ड शॉट रनवे 09er। और अब हमें पता है कि जो हमारा टेक ऑफ और डिपार्चर क्लियरेंस कौन देगा, तो ग्राउंड नहीं देता है, वो हमें कौन देता है, टावर देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंजिंग ओवर टू दिल्ली टावर। क्यों हम इतना आगे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमारा ट्रांसमिशन को दिल्ली ग्राउंड ने एंड नहीं किया। अगर जो एंड कर दिया होता तो सीधे बोलता गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट अभी उसने दिल्ली ग्राउंड बोल के छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, सीधा आगे के ट्रांसमिशन को करेंगे। दिल्ली टावर को हम चेंज करेंगे। अब यहाँ से हो सकता है दिल्ली टावर सुन के यहाँ पे वो बोल दे गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहा तो हम आगे का ट्रांसमिशन करेंगे, यहाँ से कॉल करेंगे दिल्ली टावर को, दिल्ली टावर विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली। ठीक है, पोजीशन में हम लिखेंगे होल्डिंग शॉर्ट रनवे 09er, रिक्वेस्ट, ये देखो आगे का क्लियरेंस है, रिक्वेस्ट लाइनअप, राइट, हम रन रिक्वेस्ट लाइनअप एंड डिपार्चर। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन देखो, डिपार्चर हम लोग रिक्वेस्ट टेक ऑफ नहीं बोलेंगे,
टेक ऑफ कब बोला जाता है? टेक ऑफ हम जनरली बोलते हैं जब हम रनवे को छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। तो हम जनरली यही बोलेंगे, रिक्वेस्ट लाइनअप एंड डिपार्चर, या फिर रेडी फॉर डिपार्चर, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके की फ्रेसोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली अगर जो एटीसी बोल देता है गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है, अच्छी बात है। या फिर यहाँ से बोलेगा, यहाँ पे और आगे कंटिन्यू कर सकता है, लाइनअप एंड डिपार्चर अप्रूव्ड, इस तरीके से, तो हम उसी क्वेश्चन को रीड बैक कर सकते हैं। तो मतलब ये एक तरीके से नेवर एंडिंग प्रोसेस है जब तक तुम रनवे को छोड़ नहीं देते हो। तो अगर जो एटीसी चाहेगा तो इतना लंबा घुमा सकता है, या फिर यहाँ पे पहले लाइन में ही बोल सकता है गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुमने सही से ट्रांसमिट कर दिया तो, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसके आगे का हम लोग देखते हैं। जैसे तो अभी हम लोग ने क्या किया, रनवे तक आ गए, बट रनवे का आगे का भी ट्रांसमिशन होता है। फॉर एग्जांपल एटीसी ने हमने हमको क्लियर कर दिया, राइट, लाइनअप एंड डिपार्चर क्लियर्ड, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर्ड फॉर डिपार्चर। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन में क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, यू आर ऑन टैक्सीवे अल्फा एंड एटीसी रिपोर्ट्स यू अबाउट अनअवेलेबिलिटी, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फायर फाइटिंग सर्विसेज। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी डिपार्चर या फिर लैंडिंग के समय फायर फाइटिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो ऐसा कोई सिचुएशन फंस जाता है कि फायर फाइटिंग सर्विसेज नहीं है, या फिर कोई आईएलएस अनसर्विसेबल है, या फिर कुछ भी ऐसा कंडीशन है, तो हम उस कंडीशन में अगर जो आईएलएस अनसर्विसेबल है तो हम सीधे से अल्टरनेट पे चले जाएंगे। और फायर फाइटिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो लैंडिंग करते समय भी हम अल्टरनेट पे चले जाएंगे। और टेक ऑफ के समय भी हम क्या करेंगे, विल नॉट डिपार्ट, हम सीधी सी बात है, हम डिपार्ट नहीं करेंगे उस एयरपोर्ट से। फॉर एग्जांपल अगर जो डिपार्ट कर रहे हो, हमारे इंजन में आग लग गया, बुझाने वाला कोई रहेगा ही नहीं, उस कंडीशन में ये सीवियर सिचुएशन हो जाएगा, एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे सारे सिचुएशन में जहाँ फायर फाइटिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई दूसरा एयरपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, अपने डिपार्चर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में यही बोलेंगे, लेट्स ट्रांसमिट दिस थिंग, इसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे, सो टीएक्स और आरएक्स सेक्शन बनाएंगे। टीएक्स में हम किस तरीके से कॉल करेंगे, सो दिल्ली ग्राउंड, अभी भी हम टैक्सी वे पे हैं तो हम दिल्ली ग्राउंड को ही कॉल करेंगे। विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, पोजीशन क्वेश्चन में दिया है ऑन टैक्सी वे अल्फा, ठीक है। अब हमारा इंटेंशन क्या है, सो इंटेंशन क्या है, कैंसल डिपार्चर, या फिर दूसरा कैसे बोल सकते हैं, विल नॉट डिपार्ट। यहाँ पे सीधा सा हम लोग इंग्लिश फ्रेसोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। विल नॉट डिपार्ट, क्या रीजन देना है, तो रीजन क्या देंगे, रीजन भी देना है, ड्यू फायर फाइटिंग सर्विसेज अनअवेलेबल, अब इसके बाद हमारा इंटेंशन क्या है, सो रिक्वेस्ट टैक्सी। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो हम रिक्वेस्ट डायरेक्टली उससे रिक्वेस्ट कर लेंगे, या फिर हम बोलेंगे रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन, जब हमें कुछ नहीं पता है कि हमें क्या करना है, राइट। उसने बोल दिया फायर फाइटिंग सर्विसेज नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, और तुम्हें आगे का प्रोसेस नहीं पता कि आगे क्या करोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो हम सीधे बोल देंगे रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे ये बोल दोगे उसके बाद एटीसी तुम्हें गाइड करेगी, हाँ चलो ठीक है, वहां से ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है आगे क्या करना चाहिए, तो हम सीधे से बोल देंगे ट्रांसमिट करते हैं। जैसे इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट टैक्सी बैक टू एप्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एटीसी का रिप्लाई क्या आएगा, अगर जो एटीसी को लगता है कि हाँ उसको एप्रॉन में आने देना चाहिए, राइट, तो सीधी सी बात है वो गाइड कर देगी, और विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली दिल्ली ग्राउंड
रॉजर, मतलब उसने तुम्हारा इंटेंशन सुन लिया कि तुम डिपार्ट नहीं करना चाहते हो, उसने रॉजर बोल दिया, यस हमने तुम्हारा मैसेज सुन लिया। अब वो आगे कमांड क्या देगा, टैक्सी वाया चार्ली, टैक्सी वाया चार्ली टू, मतलब वहां से जिस जिस भी पोजीशन पे हो वो तुम्हें देख सकता है, तो वहां से वो गाइड कर देगा कि टैक्सी वाया चार्ली टू एप्रॉन। इसको हम रीड करेंगे कैसे, सो विल, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, वो उसको अफर्म कर रहे हैं कि यस विल टैक्सी वे चार्ली टू एप्रॉन। अब यहाँ पे हम मैसेज को एंड कर देंगे, तो विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली मीन्स वी हैव एंडेड आवर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, इस तरीके से। एक और क्वेश्चन हो सकता है, देखो यहाँ पे फायर फाइटिंग सर्विसेज नहीं अवेलेबल थी, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। क्वेश्चन सीधा सा है, डेस्टिनेशन क्लोज्ड। ठीक है, तुम जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो थे वो हो सकता है कि क्लोज्ड है। ठीक है, इतना सा दे दिया है, तुम्हें डिपार्चर क्लियरेंस मिल गया था बट कहीं से पता चला कि डेस्टिनेशन क्लोज्ड है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, डिपार्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, कहीं कुछ भी होता है हम नहीं डिपार्ट करेंगे, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो हम सीधी सी बात है, इसको इस ट्रांसमिशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो टीएक्स और आरएक्स का कॉलम बना लेते हैं और क्या बोलेंगे, लेट्स डील विद दिस सिचुएशन, डेस्टिनेशन क्लोज्ड है तो हम किस तरीके से कॉल करेंगे, दिल्ली टावर। देखो डेस्टिनेशन क्लोज हमें कब पता चला, जब हम लोग डिपार्ट करने वाले थे। ठीक है, और पता चला कि डेस्टिनेशन क्लोज है, तो हम इस समय दिल्ली टावर को कॉल करेंगे, दिल्ली टावर विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली ऑन 118.1। यहाँ पे हम बोलेंगे कैंसल डिपार्चर, रिक्वेस्ट टैक्सी बैक टू एप्रॉन। ठीक है, यहाँ पे एंड किया जा सकता है, बट सेम सिचुएशन अगर जो एटीसी बोलती है टैक्सी वाया अल्फा ब्रावो 40 तो उसको हम फिर से रीड बैक करेंगे, ठीक इस तरीके से, या फिर यहीं पे एटीसी बोल सकता है गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, तुम टेक ऑफ करने जा रहे हो बट स्टो अवे, हो सकता है इलीगल पैसेंजर्स, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे पैसेंजर्स हमारे ऑन बोर्ड आ जाते हैं जो जिनका सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ रहता है या फिर उनका नेम लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सारे कंडीशंस में हम तब भी डिपार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसे कंडीशंस में अगर जो हमारे ऑन बोर्ड कोई ऐसा इलीगल पैसेंजर आ गया है, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर्सन्स भी रिक्वेस्ट करते हैं विद दी एटीसी कि हम जैसे ही आएंगे हमें सिक्योरिटी पर्सन्स ऑन बोर्ड चाहिए, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो हम सीधा डॉक्टर के बारे में रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट मेडिकल सर्विसेज, राइट, जो भी हमें चाहिए हम इस तरीके से रिक्वेस्ट कर लेंगे, सीधा इंग्लिश में बोल देंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर कंडीशन। उस कंडीशन में ये है कि ऑन टैक्सी वे अल्फा, ठीक है, तुम्हारी क्रू मेंबर्स ने रिपोर्ट किया, स्टो अवे रिपोर्टेड। ठीक है, तुम्हें नहीं पता था अभी तक, बट तुम टैक्सी वे पे हो और तुम्हारे क्रू मेंबर्स ने तुम्हें वॉकी टॉपिक या फिर केबिन इंटरफोन पे इंफॉर्म किया कि एक स्टोवे ऑन बोर्ड है, राइट, इलीगल पैसेंजर्स। स्टोवे मतलब क्या होता है, इलीगल पैसेंजर जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसकी सिक्योरिटी चेक भी नहीं कैरी आउट किया गया है। ठीक है, पता नहीं कौन आतंकवादी हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किस तरीके से कॉल करेंगे, हम लोग अभी भी रनवे पे नहीं गए हैं, टैक्सी वे पे ही है, तो हम दिल्ली ग्राउंड को कॉल करेंगे, दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। अब पोजीशन बताएंगे, पोजीशन कहाँ है, तो ऑन टैक्सी वे अल्फा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। अब हमारा इंटेंशन क्या है, सो विल नॉट डिपार्ट, सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई इलीगल पैसेंजर आ गया तो विल नॉट डिपार्ट। रीजन बताएंगे क्यों नहीं डिपार्ट कर रहे हो, ड्यू स्टो अवे ऑन बोर्ड। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, कैसा स्टॉप हुए है, तो मेल, राइट, उसके बारे में बताएंगे, मेल 30 years
ठीक है, कैसा मेल है, राइट, मेल है फीमेल है, इस तरीके से हम बताएंगे जितना बताया जा सकता है। ब्लैक कलर मेल या फिर व्हाइट कलर मेल, ऐसे तुम जैसे बढ़ा चढ़ा के बता सकते हो, राइट। यहाँ पे सिंपल हम लोग ने बोला मेल 30 ईयर्स, या फिर 30 ईयर्स का एक मेल है जो स्टोव वे 1 के ऊपर आ गया, राइट। यहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे इंटेंशन। देखो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन आ सकता है, हम सीधे बोल देंगे रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन, तो एटीसी हमें गाइड करेगी। या फिर अगर तुम्हें पता है कि क्या करना है तुम्हें, तो हम सीधे बोल देंगे रिक्वेस्ट टैक्सी बैक टू एप्रॉन। और यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी होती है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इलीगल पैसेंजर्स है तो उसको हम डायरेक्टली हैंडल नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एंड सिक्योरिटी पर्सन्स ऑन अराइवल। ठीक है, जैसे ही हम एप्रॉन में पहुंच जाएंगे, हमें सिक्योरिटी पर्सन्स चाहिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट टैक्सी बैक टू एप्रॉन एंड सिक्योरिटी पर्सन्स ऑन अराइवल, इस तरीके से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे ताकि वो जो इलीगल पैसेंजर है उसको पकड़ के ले जाए। अब यहाँ पे कॉल एंड किया जा सकता है, बट एटीसी अगर जो रिप्लाई देती है तो किस तरीके से देगी, विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली दिल्ली ग्राउंड रॉजर। ठीक है, उसने तुम्हारी बात सुन ली। अब क्या बोलेगा, टैक्सी वाया चार्ली टू एप्रॉन, इस तरीके से वो बोल देगा। इसको हमें रीडबैक भी करना पड़ेगा, तो रीडबैक कैसे करेंगे, सो विल टैक्सी वाया चार्ली टू एप्रॉन, हमारा कॉल साइन बोल देंगे विक्टर टेंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, मींस वी हैव एंडेड आवर ट्रांसमिशन फ्रॉम आवर पार्ट। ठीक है, ये था बेसिकली हमारा क्वेश्चन। शैल वी कंटिन्यू और कंटिन्यू टुमारो सलमान? सर कल ही कर और लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स ओके, हम कल देखेंगे। गुड। ओके। गुड नाइट।